अस्सलाम वालेकुम जी। द वॉइस पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मैं मौजूद हूं। गुज़िश्ता एक दो हफ्तों से जो है अफगान रेफ्यूजीज़ जो हैं, अफगान जो गैर कानूनी मुकीम शहरी जो है पाकिस्तान में, उनके खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन तेज़ हो गया है। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत में अजब करप्शन की गज़ब कहानी शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस की अगर मैं बात करूँ, वो इलाका मजिस्ट्रेट वो या कोई दूसरे इदारे जो हैं जिनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को यहाँ से मुल्क बदर करना है, निकालना है। लेकिन बात यह आई है कि वो लोग जो हैं उनको पकड़ते जरूर हैं, थाने मुंतकिल जरूर करते हैं, लेकिन जब उनको मुल्क बदर करने की बात आती है तो लाखों रुपए लेके उन्हें छोड़ देते हैं। माजरा क्या है? सीनियर क्राइम रिपोर्टर सदाम मांगड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे कि ये करप्शन की जो गजब कहानी है ये शुरू कहाँ से हुई, ये शुरू कर कहाँ रहा है, और कितने लाखों रुपए लेके अफगानियों को जो गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, उनको जो है यहाँ पे पाला जा रहा है। सदाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर ये बताइएगा ये क्या माजरा है? सर देखिए, जिस तरह आपने एक जुमला बोला ना, तो उसी के जवाब में मैं भी एक जुमला बोलना चाहता हूँ और उसी से शुरू करना चाहता हूँ। वो बड़ा मशहूर है और सबको पता होगा उसके बारे में, गंदा है पर धंधा है और करना तो है। ये शाहरुख खान कहता है अपनी फिल्म में, मेरी माँ कहती है कि दुनिया में कोई भी धंधा जो है वो छोटा नहीं होता, और कुछ इस तरह के कुछ डायलॉग होते हैं। बताना ये चाहता हूँ कि अफगानिस्तान के खिलाफ जब जंग हुई, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में एक इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म ने की, और उन्होंने कहा कि इन तमाम अफराद को जो गैर कानूनी तौर पे अफगानी यहाँ पे रहते हैं, इनको निकाला जाए। और इसमें किसी किस्म की कोई छूट उन्होंने नहीं दी, किसी किस्म की कोई, उन्होंने कहा, नेग्लिजेंसी न दिखाई जाए और इस ऑपरेशन को तेज किया जाए। यकीनन वो तेज हुआ, लेकिन वो तेज हुआ माल बनाने के लिए। अब वो हम आपको बताते हैं कि कैसे माल बनाने के लिए। आज से 15 दिन पहले से मैं शुरू करता हूँ। 15 दिन पहले शहजाद टाउन में अफगानियों को पकड़ा, थाने में शिफ्ट किया। एक सब इंस्पेक्टर है साजिद नाम है। अब उसका हुलिया, अब वो वीडियोस में देख लें कि वो इतने इतने बाल है और इतनी इतनी दाढ़ी है। मुझे तो वो टीटीपी का पता लगता है, पुलिस वाला तो वो है ही नहीं, और मैंने कभी उसको यूनिफॉर्म में देखा भी नहीं। मैं उसको बड़े सालों से देख रहा हूँ, मैंने कभी उसको यूनिफॉर्म में नहीं देखा। वो कहाँ ड्यूटी करता है, क्या करता है, आई डोंट नो। वो वहां से उनको कुछ 2-4 लाख रुपया दे के छुड़ा के ले गया। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ये 3 दिन पहले बरीमाम में, हमारे रेड जोन के बिल्कुल पीछे ही बरीमाम है, वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के साथ मुल्हिका जो आबादी है, वहां से अफगानियों को पकड़ा। बड़ी मज़ामत की अफगानियों ने CTD के साथ, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया G11 में। G11 में एक पूरी फैमिली पकड़ी गई जिसके 11 लोग थे। 11 में से 9 बंदे जो हैं आज से 3 दिन पहले इन्होंने छोड़ दिए। और 3 सोर्सेज हैं, एक कहता है 7 लाख लिए हैं, दूसरा कहता है 9 लाख लिए हैं, तीसरा कहता है नहीं 10 लाख से ज्यादा लिए हैं। मतलब ये सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि लाखों में गेम गई है? जी, लाखों में पैसे हुए। ये तो मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं, 110% कंफर्म है पैसे। अच्छा, अगर पैसे नहीं लिए थे इन्होंने पुप्पी दे पुत्र लगते सी, इन्होंने छोड़ दिया। मुझे बताए ना, रिश्तेदारी क्या है? आप लोगों ने क्या रिश्तेदारी की हुई है उन लोगों के साथ? आपने क्यों छोड़ा है उनको? मुल्क ये कायदे-ए-आज़म चला है यहाँ पे। अच्छा, वो उन्होंने छोड़ दिया। मेरा इदारों से ये सवाल है कि आपने ये हरकत जो शुरू की है, ये एक नहीं हुई, ये दर्जनों है। ये हर रिपोर्ट हुई है। ये तो वो है ना जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको हर थाने में 2-2, 3-3 केस आपको दिखा सकता हूँ कि वो सिस्टम ही ये बना हुआ है कि सवेरे अफगानी ले आओ, शाम तक जेड़ा कोई पैसा दे दे छोड़ दो, नहीं दिंदा तो हाजी कैंप पहुंचा दो। हाजी कैंप में जाके फिर आगे नया माफिया बैठा हुआ है। वहाँ पे FIA के भी लोग हैं, वहाँ पे पुलिस के भी लोग हैं, वहाँ पे हर किस्म के लोग जो है वो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। वो एक अलग से ही माफिया है, वहाँ से भी लोग अब रिहा होने लग गए। तो फिर ये अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन तो नहीं हुआ ना, ये तो फिर वो टोपी ड्रामा, इसको हम कहते हैं एक पंजाबी में हमारे जुमला है कि ये तो फिर टोपी ड्रामा हो गया ना। आपने फिल्म बनाई हुई है। या तो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मुलव्वस है, उन्होंने इन्हें कहा है कि यार फोर्सेस के लिए पैसे नहीं है, आप इनको पकड़ो और रिकवरियां करो। अगर वो मुलव्वस नहीं है तो फिर इन गंदे भेड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो हमारे मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। वो अफगानी जो क्रिकेट टीम से सलाम नहीं लेते, जो हमारी टीम से खेलना पसंद नहीं फरमाते, जो हमारी टीम को बुरा भला कहते हैं, जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, जो दहशतगर्दी, रोज अफगानिस्तान के बॉर्डर से बंदे इन होते हैं यहाँ पे। कभी किसी मस्जिद में धमाका हो गया, कभी FC में। यार आप अपने उन शोहदा का खून भी रायगा कर रहे हो। यार आप इतने गिर गए हो, आप इतने नीच इंसान हो गए हो कि आप उन शोहदा के खून को भी फरोख्त कर रहे हो। मैं तो ये समझता हूँ आपने उन शोहदा का खून बेचा इन अफगानियों को बेच के। फिर आप
उसके साथ साथ जो पाक आर्मी के शोहदा हैं, FC के शोहदा हैं, हमारी पुलिस के KP पुलिस के कितने शोहदा हैं, हमारी इस्लामाबाद पुलिस के कितने शोहदा हैं यार, उन सबको आप पीछे रखो। CTD वालों ने ऑपरेशन किया, उनको मजामत हुई, उनको डंडे पड़े CTD वालों को, उनको मार पड़ी CTD वालों को, उन्होंने अपनी जांफशानी से काम किया, उसके बावजूद आपने बंदे छोड़ दिया, आपने उनका भी ख्याल नहीं किया। यार कितना जुल्म आप कर रहे हैं। आप ना सिर्फ इदारों पे जुल्म कर रहे हैं, आप इस मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये अफगानी वो कौम है जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर अपने अफगानिस्तान के खिलाफ जंगें लड़ी हैं। ये आपके कैसे हो सकते हैं? ये किसी के नहीं हो सकते। जो बंदा अपने माँ बाप का नहीं हो सकता है ना, वो किसी का नहीं हो सकता है। तो ये धरती, ये जमीन, ये पाकिस्तान, ये हमारी माँ है। आप इसके नहीं है तो किसी के भी नहीं है। अफगानी अपने अफगानिस्तान के नहीं हुए तो आपके कैसे हो जाएंगे? ये बड़े अफसोस की बात है और ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो इदारों के ऊपर खड़ा हो गया है कि क्या उनको वजीर दाखिला ने कहा है कि आप इनको पकड़े और पैसे लेके छोड़े, फिर तो कुछ समझ आती है। नहीं तो फिर आपने प्राइम मिनिस्टर को भी और वजीर दाखिला को भी और इन तमाम लोगों को शर्मिंदा कर दिया। सर ये काम हो रहा है और बड़े धड़ल्ले से हो रहा है, लोगों को छोड़ा जा रहा है, हल क्या है? कौन हल करेगा इसे? देखें, ये जिम्मेदारी तो वजारत दाखिला की है, ये जिम्मेदारी वजीर दाखिला की है। वजीर दाखिला ने किसे कहना है? वजीर दाखिला ने IG को कहना है। IG इस्लामाबाद की ये जिम्मेदारी है, ये जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये DC इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है वो DC के अंडर है, जो हाजी कम में बैठा हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है और ये आम पाकिस्तानी शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो इदारों के साथ कोऑपरेट करें, इदारों को इनकी मालूमात फराहम करें, ना कि इनको छुपाएं। अब वजीर आजम के ऑफिस में जो इजलास हुआ उसमें यह भी फैसला हुआ था कि जो इनको काम देगा, जो इनको रैश देगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये तो उन्हीं को छोड़ रहे हैं। अब G11 वाली जो पूरी फैमिली मैंने आपको बताई है, वो G11 से उनको पकड़ के ले गए हैं पैसे दे के। वो अब जब हम बात कर रहे हैं इस टाइम वो उसी घर में मौजूद है। हम क्या करें? उनका कहाँ खड़ा है कानून, कहाँ खड़ी है इंतजामिया? वो इतने ताकतवर हैं कि वो कि कहीं और जगह छुपे नहीं है, रिपोर्ट नहीं हुए, उधर ही बैठे। उधर इसलिए बैठे हैं क्योंकि वहां पे उनका कारोबार है। कारोबार क्या है? उनके गंदे धंधे हैं, ऐसे भी धंधे हैं उनके। अब मैं आपके व्यूअर्स को क्या बताऊं कि मतलब वो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं और वो CTD के मुल्ज़म, आप समझ लें कि वो CTD के मुल्ज़म है। उनको तो CCD के हवाले करना चाहिए था। ये उनको बॉर्डर पार कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, चले जाते। मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जब से अफगानियों के खिलाफ थोड़ी सख्ती हुई है, फिर क्रैकडाउन हुआ है। इस्लामाबाद में आप शरह क्राइम देखें ना, आसमान से एकदम नीचे आई है। अगर दिन में 100 वारदातें हो रही थी ना हीनियस क्राइम की, तो उसमें 50 हो गई हैं। मतलब फर्क पड़ा है, 50% फर्क। यही लोग मुलव्वस थे, पुलिस पहले भी रिपोर्ट कर रही थी। अभी भी यही, उस टाइम भी ये लोग मुलव्वस थे, अभी भी यही लोग मुलव्वस है। और अगर इस पे प्रॉपर क्रैकडाउन किया जाए, प्रॉपर इनको पकड़ा जाए, इनकी पकड़ दकड़ की जाए और जो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाए, तो इंशाल्लाह ये क्राइम जो है आपका मजीद इस्लामाबाद में नीचे आए। इस्लामाबाद पुलिस की ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आप लोगों ने इस क्राइम को कंट्रोल करना है। आप लोगों ने ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि क्राइम को कंट्रोल करना है, बल्कि इन मुल्क दुश्मनों को, दहशतगर्दी फैलाने वालों को, राजधानी करने वालों को, चोरियां डकैतियां करने वालों को मुल्क बदर करना है जो गैर कानूनी मुकीम है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है पाकिस्तानियों कि यहाँ पे इन तमाम लोगों की जो है वो सहूलतकारी की जा रही है, और सहूलतकारी जो है वो चंद लाखों रुपए लेके, चंद पैसे लेके वो की जा रही है। ये पाकिस्तान को फायदा नहीं देगी और ना सिर्फ ये आपके खानदान को कोई फायदा देगी, बल्कि ये मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हैं ये लोग, जो इन अफगानियों को जो है यहाँ पे पैसे लेके रिहाइश दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, प्रपोज करवा रहे हैं हुकूमत से और वफाकी वजीर दाखिला से खुसूसन, क्योंकि ये उनके आर्डर के तहत ये काम हो रहा था, तो उनके आर्डर पे जो है वो फॉलो हो रहा था। तो उनको चाहिए कि ये इस पे सख्ती से अमल दरामद करवाएं और उन लोगों को करार वाकई सजा दें जो इसमें मुलव्विस है, जो इनको जगह दे रहे हैं। अपने मेजबान आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगबान।